बीजेपी से हाथ मिलाया है आजाद साहब। ये माजिद मलिक साहब का कहना है। ये ऑन कैमरा और रिकॉर्ड, जनता आपको सुन रही है, देख रही है का सुख होगा। आज उसी पार्टी के बीजेपी के इशारे पे आज ये अब जम्मू कश्मीर में आ जाएंगे, यहाँ पे नई पार्टी का गठन करेंगे। एक मिनट सुनिए मेरी हो जाएगी ना? जो लोग इनके भी तो बताइए, मैं बता रहा हूँ जो होगी नहीं होगी। नहीं आजाद साहब अगर जीतते हैं, सुनिए बात सुनिए ना, आप सुनते नहीं है ना, सुनिए बात। तो भद्रा में भी हमें कुछ मिलेगा, यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। ये वही लोग हैं जब मैं आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? उनको कुछ नहीं मिलेगा जब हम लेफ्टिनेंट, ये बताइए ना। मैं भद्रवा का मैं एक बार फिर कहूंगा कि ऑपरेशन लोटस की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर की यूटी में की है। जो लोग आज आजाद साहब के वफादार बन रहे हैं, लालिस्ट बन रहे हैं और कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, काम होगा वोट काटेंगे। और 25-26 में यही लोग जो इनके साथ गए हैं, ये दोबारा आपको कांग्रेस के दरवाजे पे दस्तक देते मिलेंगे। आप लास्ट टाइम बोल रहे थे कि एलजी मनोज सिन्हा जी से मिलके आप जब आए थे, आपने कहा था कि 2022 एंडिंग तक जो है डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। कहाँ है डिस्ट्रिक्ट? मिले। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स कब आएंगे? उस पे बात क्यों नहीं करते आप? हॉस्पिटल पे भी बात करें ना, वहाँ पे लोग जो परेशान होते हैं, वहाँ पे जो डॉक्टर्स ने है। टूरिस्ट कहाँ है भद्रवा में? दिख रहे हैं कहीं टूरिस्ट? नहीं जी, मैं टूरिस्ट स्पॉट्स की हालत देखिए। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना आपको उसको उसका कौन काम ठीक किसका है? क्या उसको कौन ठीक करेगा? ये उसका बताइए, काम क्या कहेंगे? आजाद साहब पे फिर से आऊंगा, क्या लगता है कितनी सीटें निकालेंगे जम्मू कश्मीर में? क्योंकि बड़े चेहरे हैं। 0 सीटें, कोई सीट यहाँ पे निकल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अबरार बट। नाजरीन, इस वक्त मैं भद्रवा में मौजूद हूं और आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है एडवोकेट मोहम्मद माजिद मलिक जी। आप इन्हें बखूबी जानते हैं। भद्रवा डिस्ट्रिक्ट की जो मुहिम छिड़ी हुई है, जो मूवमेंट चल रही है कि भद्रवा को डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए, उसमें ये सबसे आगे देखा जाता है इनको। और फिलहाल आज जो है सियासी माहौल भी गरमाया हुआ है। जिस तरह से आप जानते हैं, हमारे एक कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता जो चनाब वैली के ही है, हमारे ही इलाके से हैं, भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं, गुलाम नबी आज़ाद जी, जिन्होंने जो है कांग्रेस को खैरबाद किया है, कांग्रेस छोड़ दी है। और अब फिलहाल ये सुनने में आ रहा है कि वो अपनी नई पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं। सिनेरियो जो है पॉलिटिकल जम्मू कश्मीर में किस तरह का है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी जो है वो रिएक्शंस दे रही हैं इस पर। और काफ़ी ज़्यादा जो वफादार है आज़ाद साहब के कहेंगे, वो भी रेजिग्नेशन दे रहे हैं, वो भी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं। XMLAs की बात करें या MLCs की बात करें, और आज़ाद साहब की सपोर्ट में आ रहे हैं। इसी के ऊपर बातचीत करेंगे हम माजिद मलिक साहब से। मलिक साहब, आप बताएं, आज़ाद साहब अब जम्मू कश्मीर आएंगे दिल्ली को छोड़कर, और क्या लगता है अब डिस्ट्रिक्ट मिलेगा आपको? क्योंकि हमेशा देखा गया है आप कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते हैं, हमेशा निशाना जो है उन पे साधते हैं। क्या कहेंगे? अब कोई गम तो नहीं आप, क्योंकि आज़ाद साहब जो है अब अकेले हैं, अब कांग्रेस पार्टी में नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से काफ़ी आपको जो है वो कुछ जो है ग्रजेस थे। ऑपरेशन लोटस की शुरुआत जम्मू कश्मीर में भी हो चुकी है। पहले इसी तरह के एक्सपेरिमेंट्स पंजाब में भी बीजेपी की तरफ से किए गए, इसी तरह के एक्सपेरिमेंट आपने महाराष्ट्र में भी देखे और आपने मध्य प्रदेश में भी देखा, और उसी का एक जो शुरुआत है जम्मू कश्मीर में हो गई है। आज सोशल मीडिया का जमाना है अबरार साहब, आज रेडियो और अखबार का जमाना है, और हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। तमाम चीजें आप ही लोगों के माध्यम से हम तक पहुंचती हैं। तो मैं एक बार फिर कहूंगा कि ऑपरेशन लोटस की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर की यूटी में की है। और जो मिशन है 2024 का, उसमें जहां पे अल्ताफ बुखारी को कश्मीर घाटी में और भी कई दलों को कश्मीर घाटी में खड़ा कर दिया गया था, और उसी के तहत एक रणनीति के तहत जम्मू रीजन में भी, जम्मू सूबे के अंदर भी आजाद साहब को मिशन लोटस, जो ऑपरेशन लोटस का नेतृत्व के लिए यहां पे भेजा गया है। और आप देखेंगे कहां से भेजा गया है? दिल्ली से भेजा गया। किसने भेजा? दिल्ली से भेजा गया। साफ साफ बोले ना, किसने भेजा? आज तक, नहीं आप साफ बोले। आज तक ये लोग
हमें भारतीय, हम डिस्ट्रिक्ट भद्रवाह की बात करते थे कि भद्रवाह को डिस्ट्रिक्ट दीजिए, इन्होंने नहीं दिया। इनके पास सत्ता का सुख रहा, इन्होंने सत्ता का सुख भोगा। आज उसी पार्टी के, बीजेपी के इशारे पे आज ये अब जम्मू कश्मीर में आ जाएंगे, यहाँ पे नई पार्टी का गठन करेंगे और मतलब कांग्रेस का वोट है उसको काटेंगे। और मैं कहना चाहता हूं, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में आपकी बार। मैं बीजेपी का बार क्या अब क्या मैं क्या BJP नहीं का नहीं supporter आपकी बार नहीं हूं, आपकी ना बार मैं क्या? बीजेपी का कोई बोलिए ना, वर्कर हूं। पूरा बोलिए ना। लेकिन जो बीजेपी का नारा है कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर आप में, भी आप भी नारे दे रहे हो, आप भी नारे, मतलब आप भी हिस्से। वो नारा अगर कोई पूरा एक मिनट सुनिए मेरी बात। नहीं मलिक साहब देखिए, ऐसे नहीं होता है। आप यहाँ का सुनते ही नहीं, मतलब आप भी इस मिशन में, मिशन लोटस में आप भी हैं। नहीं, हमारा क्या लेना देना आप भी तो स्लोगन हम दे तो रहे किसी हैं ना। पार्टी में नहीं है। आज तक जो आप ये नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, जो लोग यहाँ पे बनाने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, ऑपरेशन लोटस का जो यहाँ पे उसका जो है आप भी हिस्सेदार है ना, उसमें हमारा क्या आप भी लेना देना हिस्सेदार है? हम तो किसी पार्टी से नहीं है। तो आप भी यही स्लोगन लोग दे रहे हैं ना। जो आज कांग्रेस को छोड़ गए हैं, कल तक हम डिस्ट्रिक्ट भद्रवाह की बात करते थे तो ये बड़ी बड़ी गालियां, बड़ी बड़ी नुक्ताचीनी हमारी करते थे। आज ये आगे ओपन हो गया कि ये जो है भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं और जम्मू रीजन में जो भारतीय जनता पार्टी का खेल बुलाने वाला काम है यही लोग करेंगे। और अबरार साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं और आपके दर्शकों को भी, कोई शक नहीं है, आजाद साहब के नेतृत्व में नई पार्टी में एक चुनाव लड़ा जाएगा जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली का। जो लोग इनके भद्रवाह में तरक्की हो जाएगी ना, जो लोग इनके ये भी तो बताइए। मैं बता रहा हूं, जो होगी नहीं होगी, नहीं आजाद साहब अगर जीतते हैं, सुनिए बात सुनिए ना, आप सुनते नहीं है ना, सुनिए बात सुनिए, आप बात सुनिए, मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है, अपनी बात थोपने को तैयार है। आप बताएं। जो लोग आज आजाद साहब के वफादार बन रहे हैं, लॉयलिस्ट बन रहे हैं और कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, आप याद करिए, देखिएगा कि 2000 में आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, 2024 में जब असेंबली के चुनाव होंगे जम्मू कश्मीर के अंदर, 25-26 में बनना कुछ नहीं है इनको। वोट कटवे का काम होगा, वोट काटेंगे। और 25-26 में यही लोग जो इनके साथ गए हैं, ये दोबारा आपको कांग्रेस के दरवाजे पे दस्तक देते मिलेंगे दोबारा। क्यों? कुछ नहीं बनने वाला है वोट। ये तजुर्बा आपने पंजाब में देखा, वहां पे कैप्टन अमरिंदर सिंह को बीजेपी ने वहां पे तैयार किया, जिसने इतने साल, उसने भी 50 साल जो है कांग्रेस पार्टी को दिए थे, उनको लाया। तो क्या हुआ, उन्होंने वहां पे कांग्रेस की बेस थी पंजाब के अंदर, उस वोट को काटा उन्होंने और वहां पे रास्ता साफ हुआ। बीजेपी और आम आदमी का पार्टी में वहां पे मुकाबला हुआ तो आम आदमी पार्टी के हक में वहां बहुमत आया, तो वहां पे कांग्रेस को कुछ नहीं मिला। तो इसी तरीके से आजाद साहब अपनी पार्टी बनाएंगे। तो कल तक तो ये तारीफ करते थे राहुल गांधी की, कल तक राहुल गांधी की तारीफ करते थे, सोशल मीडिया पे वीडियो पड़े हुए हैं कि सिर्फ अगर देश को किसी से उम्मीद है, अगर कोई हैवी वेट लीडर है इसका मोदी के मुकाबले में, तो वो राहुल गांधी। अचानक क्या हो गया 5 साल में? माजिद मलिक को जब अच्छा कुछ लगता है, जब मैं अपने मन की बात करता हूं, मुझे अच्छा लगता है कि आज एक केंद्र में एक मजबूत सरकार है, तो तब ये पानी पी पी कर इनके लॉयलिस्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट भद्रवाह की मुखालफत करते थे। और यहां कुछ मिलने वाला नहीं है भद्रवाह के अंदर, हम आपको बता देना चाहते हैं। यह किसी को गुमान में होगा कि हम वहां पे एक नया फार्मूला लेके जाएंगे तो भद्रवाह में भी हमें कुछ मिलेगा, यहां कुछ मिलने वाला नहीं है। ये वही लोग हैं, जब मैं आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले, उनको कुछ नहीं मिलेगा? जब हम लेफ्टिनेंट, ये बताइए ना। मैं भद्रवाह का रहने वाला हूं, मेरी पेरेंटेज भद्रवाह की है, मेरे 4 फादर्स यहां के रहने वाले हैं। जब मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिला था जनवरी में, तो उसके बाद ही तुरंत आजाद साहब का बयान आया था कि भद्रवाह के लोगों को क्या जरूरत है जिले की, 10 और 20 किलोमीटर पे इनको यहां से डिस्ट्रिक्ट है। आजाद साहब ने कभी भी भद्रवाह के जिले की वकालत नहीं की है। इन्होंने अपने दौर में कश्मीर घाटी के अंदर हर 10 और 5 किलोमीटर पे, एक तरफ गांधरबल है, एक तरफ शुपियां है, इन्होंने जिले बनाए। हमसे काट कर आजाद साहब ने अपनी दौरे हुकूमत में किश्तवाड़ को जिला बनाया, इन्होंने रामबन को जिला बनाया, इन्होंने गुंदो भलेसा को वहां पे अपग्रेड किया, उसको तहसील को, और वहां पे सब डिवीजन का स्टेटस दिया। इन्होंने ठाठरी को अपग्रेड किया, जो हमारी न्यापते और हमारे पटवार हल्के थे, और जो इन इलाकों का जो सीनियर हमें अपग्रेड करते, हमें अपग्रेड नहीं किया, हमें काटने का काम किया। और इनके बयान से तब सामने इनका जब बयान जब आया, भद्रवाह के लोगों को पता चल गया कि कितने हमारे खैर ख्वाह हैं। कोई शक नहीं है, अभी आप बोलेंगे कि भद्रवाह को टूरिज्म दिया, भद्रवाह को वो दिया,
जो लॉन्ग रन के काम थे जिससे भद्रवाह को फायदा होता, यहाँ पे बेरोजगारी का खात्मा होता, नए दफातर यहाँ पे आते, वो कोई भी काम आजाद साहब ने किया, आजाद साहब ने नहीं किया। हाँ, यूनिवर्सिटी की बात आप बोलेंगे, वो हमने लड़ा है, हमने संघर्ष किया है, हमारे बुजुर्गों ने संघर्ष किया है। अब जरूर है ऑपरेशन लोटस लेके यहाँ पे आ रहे हैं, बीजेपी के साथ इन्होंने हाथ मिलाया है, उसकी बड़ी जो है आप देख रहे हैं आजकल टीवी पे सीधा निशाना जो है आजाद साहब पे माजिद मलिक जी जो है वो साध रहे हैं कि बीजेपी से हाथ मिलाया है आजाद साहब ने। ये माजिद मलिक साहब का कहना है, ये और कैमरा और रिकॉर्ड जनता आपको सुन रही है, देख रही है। तो आज टीवी और सोशल मीडिया का जमाना है, भेजा गया इनकी ये मैं आपको बताना चाहता हूं, रिसेंटली कई एमपी जो अपोजिशन में थे जिनका टेनवर पूरा हुआ, उनके बंगले खाली करवा दिए गए दिल्ली से, आजाद साहब को एक्सटेंशन दी गई। आप देख रहे हैं जयराम रमेश का ट्वीट देखिए, जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, इनको एक्सटेंशन दी गई, कश्मीर घाटी में भी इनकी अलॉटमेंट हुई। तो क्या है, ये चीजें क्या दर्शाती हैं? पहले से ही जब से कांग्रेस सत्ता में रही तब से ही तो ये कहते थे कि सब कुछ ठीक है, कांग्रेस में ही सब कुछ भविष्य है। आज ये जब कांग्रेस सत्ता से बाहर चली गई, जब इनको कुछ करना था, तो आज ये अपना एक मिशन लेके, क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव है, यहां पे आएंगे, कांग्रेस का वोट जो है काटेंगे और रास्ता तैयार करेंगे। हमें खुशी है, हमें खुशी है कि मोदी जी के हाथ जो है, क्योंकि हमें लगता है हमारे जिले की डिमांड जो है मोदी साहब ही पूरी कर सकते हैं, और जिस तरीके से ये आएंगे, कब होगी डिमांड पूरी कब होगी, हमें पूरा यकीन है। नहीं आप बोल रहे थे, नहीं आप लास्ट टाइम बोल रहे थे कि एलजी मनोज सिन्हा जी से मिलके आप जब आए थे, आपने कहा था कि 2022 एंडिंग तक जो है डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। कहाँ है डिस्ट्रिक्ट? मिलेगा डिस्ट्रिक्ट, क्यों नहीं मिलेगा? कब मिलेगा डिस्ट्रिक्ट? मिलेगा, सबर करिए आप, डिस्ट्रिक्ट हमारा मिलेगा, पाइपलाइन में है। जो भी डेफिशिएंसीज, जो भी कमियां हमारे डिस्ट्रिक्ट भद्रवाह की फाइल्स में थी, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स कब आएंगे, उस पे बात क्यों नहीं करते आप? हॉस्पिटल पे भी बात करें ना, वहाँ पे लोग जो परेशान होते हैं, वहाँ पे जो डॉक्टर्स ने उस पे बात क्यों नहीं करते आप? लोग सफर होते हैं, अल्ट्रासाउंड नहीं होता है, बताए ना। जहां तक आजाद साहब की जातियात है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, एक बड़े लीडर है, एक दिग्गज लीडर है। आप मुझसे अस्पताल का सवाल पूछते हैं और आज की डिस्मिशन से आप सवाल का इस क्वेश्चन को पूछते हैं आप। आजाद साहब 5 साल यूनियन हेल्थ मिनिस्टर यहां के रहे, तो क्या उनका दायित्व और उनका कर्तव्य नहीं बनता था कि वो भद्रवाह के अस्पताल में वहां पे डॉक्टर देते? हाँ, आजाद साहब ने बतौर यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जरूर यह किया कि उन्होंने एक ओल्ड हॉस्पिटल को, पुराना टोन में हॉस्पिटल था, उसको एक पंचायत में शिफ्ट किया। हम वहां के लोगों के खिलाफ नहीं है, जब उन्होंने आपने यहां से अस्पताल उठाया, आपने डिफेंड किया। भद्रवाह में सबसे पहले 1953 और 54 में यहां पे डिग्री कॉलेज दिया गया। फर्टाइल लैंड है, इतने रिसोर्सेज हमारे पास हैं, इतनी लैंड हमारे पास अवेलेबल है। हमारा मेरिट बनता था कि मेडिकल कॉलेज आप भद्रवाह को दीजिए। एक रणनीति के तहत आपने उस मेडिकल कॉलेज को एक उस एरिया में दिया जहां पे धूल उड़ती है, चिनाब के किनारे आपने दिया, हमारे मेरिट को मसल दिया। और जब हमने सवाल आजाद साहब से तब पूछे, तो तब उसका उत्तर था कि मेडिकल कॉलेज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में मिलता है। मैं पूछना चाहता हूं आजाद साहब से कि बताइए गश्त कौन सा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है? गश्त तो एक तहसील भी नहीं है, वो एक ब्लॉक है, वहां पे तहसीलदार उनका डोडा में बैठता है, और आपने वहां पे दिया। अगर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात में अपने गांव में मेडिकल कॉलेज दे सकते हैं, तो क्या था आपको कि भद्रवाह को अपग्रेड करते, यहां पे मेडिकल कॉलेज देते? ये भद्रवाह के हमदर्द कभी नहीं रहे हैं, भद्रवाह को काटने का काम इन्होंने किया है। हमारी नियामतों को, हमारे पटवार हलकों को इन्होंने अपग्रेड किया, उनको तहसीलें, सब डिवीजन, म्युनिसिपलिटी उनको बनाया और हमें खत्म कर दिया। दूसरी बात, मुझे बताइए, पिछली बातों पे कब तक आगे बढ़ना है? आगे डिमांड्स रखनी है, आगे बढ़ेंगे। अगर किसी का भविष्य है, यहाँ पे किसी का कोई फ्यूचर है, होना चाहिए किसी का, किसका है? तो लोगों को सोचना होगा कि किसी युवा है, किसी नहीं बोले ना, किसका? मैं बोल रहा हूं किसी युवा चेहरे का। अच्छा। क्योंकि बुजुर्गों ने अपना जो है सुख भोग लिया, 70 से 75 साल तक राजनीति कर दी इन बुजुर्गों ने। अब आप दीजिए, अब युवाओं को आने दीजिए। आप लड़ना चाहते हैं क्या? मेरा कोई लड़ने का नहीं है, कहीं से कहीं एफिशिएंट 35% ब्यूरोक्रेसी जम्मू कश्मीर को भद्रवाह ने दी है। यहां से कहीं जस्टिस पैदा किए हैं इस फर्टाइल लैंड ने, यहां से दिग्गज मंत्री रहे हैं। आज भी यहाँ पे पोटेंशियल की कोई कमी नहीं, हमारे पास युवा चेहरे हैं, उनको मौका दें, वो यहाँ पे जो है लड़ेंगे। अब ये नहीं होगा कि वो खतरे में है, ये खतरे में है, उसने गलत किया। जो भद्रवाह को जिला देगा, जो भद्रवाह को डिस्ट्रिक्ट के लिए जो है बात करेगा, क्लियर अपनी बात वो करे, उसके साथ हम हैं। वरना कोई मिशन लेके किसी के इन्वेस्टिगेशन पे किसी को फायदा देने के लिए यहाँ पे आएगा, अब भद्रवाह के लोग जो हैं उनका साथ देने वाले नहीं है। मुझे बताए, टूरिज्म
जो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बने हुए हैं, मैं हमेशा हर वीडियो में अपनी जो है रिपोर्ट में बात करता हूँ कि उसको कौन संभालेगा। टूरिस्ट कहाँ है भद्रवाह में? दिख रहे हैं कहीं टूरिस्ट आपको? नहीं जी, पहले तो हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमारे साथ पहले डिस्क्रिमिनेशन की। जब यहाँ पे 70 की दहाई में नूरी फिल्म बनी तो हाई टॉप डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ की गई, बैन लगा दिया गया। मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, लेकिन जहां सच है वहां सच बोलूंगा। तब भी कुछ नहीं हुआ। हाँ, यहां पे बनाया गया, कुछ चंद ठेकेदारों को फायदा हुआ होगा, उसके साथ आम व्यक्ति को तो कोई फायदा नहीं हुआ। आज भी हमारे साथ हाई टॉप डिस्क्रिमिनेशन अबरार जी हो रही मुझे है। पता है, आपने हालत देखी है आपने? मैं टूरिस्ट स्पॉट्स की हालत देखी है नहीं, आपने? मैं बता रहा हूं ना आपको उसको उसका कौन काम ठीक किसका है? करेगा? क्या उसको कौन ठीक करेगा? ये उसका बताइए। काम उनका है जो आए दिन यहां अपने दूसरे किसी गांव में जाते हैं, वहां लोगों को पटका और हाथ डालते हैं। ये काम उनका है जो कहते हैं कि मैं यहां से चुनाव लड़ूंगा और मैं यहां से जीतूंगा। ये मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं बोल रहा हूं, जिन भी पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों ने यहां से चुनाव लड़ना है, ये काम उनका है। लेकिन बदकिस्मती की बात है, ये काम हमें करना पड़ रहा है। हर दरवाजे पे हमें जाना पड़ रहा है। और ये लोग सिर्फ यहां से इलेक्शन जीते, ख्वाब देख रहे हैं, मंगेरी लाल के सपने देखें ये लोग। कोई बात नहीं है, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के मंगेरी लाल के सपने देखें, जनता इनको दिखा देगी कि इनका जहां तक उनका जाति है, मैंने कहा कि हम उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जहां तक राजनीतिक सवाल है, प्रश्न है राजनीतिक, उनका जो फिगर है, आजाद साहब ने अपने 50 साल के राजनीतिक कैरियर में जम्मू कश्मीर के किसी भी युवा चेहरे को, किसी और लीडर को दिल्ली में पहुंचने नहीं दिया, उसको लीडर बनने नहीं दिया। अगर आजाद साहब ने अपने 50 साल के कैरियर में किसी चेहरे को, जम्मू कश्मीर के किसी युवा को या किसी को और दूसरे चेहरे को दिल्ली की राजनीति तक पहुंचाया होता, तो आज वो आजाद साहब के साथ खड़े होते और राहुल जो चेहरा जम्मू कश्मीर से वो लेते अपने साथ। लेकिन मुझे लगता है कि आजाद साहब ने किसी भी जम्मू कश्मीर के किसी युवा चेहरे को, किसी नए चेहरे को दिल्ली में पनपने नहीं दिया। और आज ये बारी आई कि वो चीज जो है वो एडवर्स हुई, वो चीज आजाद साहब पे आई और उनको क्विट करना पड़ा पार्टी से। क्या लगता है कितनी सीटें निकालेंगे जम्मू कश्मीर में, क्योंकि बड़े चेहरे हैं? 0 सीटें, कोई सीट यहां पे निकलने वाली नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। नहीं, जो ये एक्स एमएलए एक्स एमएलसी जो है कांग्रेस पार्टी से भी और जो दूसरी पार्टी से भी वो रिजिग्नेशन दे रहे हैं और जा रहे हैं इनके साथ, उनकी सपोर्ट बड़ी में अच्छी बात है, लॉयलिस्ट बन बड़ी के। अच्छी बात है। तो आपको नहीं लगता है कि सीटें बहुत सारी निकालने वाले हैं? आज अगर खित्ते चिन्हाब का ये हाल है, अगर आज खित्ते चिन्हाब की रेत बेची गई है, खित्ते चिन्हाब का पानी बेचा गया है और हमें बिजली नहीं है, खित्ते चिन्हाब में लोगों को मकान बनाने की लकड़ी अवेलेबल नहीं है, हमारी रेत बजड़ी पानी अगर किसी ने बेचा है तो यही लोग हैं जो सत्ता में रहे, ये बेचते रहे और क्या करते रहे, असेंबली में तालियां बजाते रहे, उमर साहब, फारूक साहब और फलाने साहब की खुशनुदी हासिल करते रहे कि जितनी जोर से मैं ताली बजाऊंगा, जितनी जोर से ताली सुनेंगे, मुझे कोई अच्छी मंत्रालय मिलेगा। और जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क करने के पीछे भी इनका क्या काम किया इन्होंने? किनकी बात आप करते हैं? R&B का विभाग इन लोगों के पास रहा, इन लोगों के पास रूरल डेवलपमेंट का विभाग रहा, क्या किया इन्होंने? आप भद्रवाह की बात करिए, सुरुड़ी साहब ने जाई कहरा रोड को जुड़ने नहीं दिया, उसका जो DPR बनी है वो कहरा से जाई रोड आनी थी, सुरुड़ी साहब ने अपने मुफाद के लिए, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए उस रोड को वहीं चक्कर काट के वहीं कहरा में मलानू में खत्म कर दिया। ये किया आपने जाई गुंदो रोड को जुड़ने नहीं दिया, वो अब जाके बनी है। अगर हम कोसते हैं सरकार को, ये लोग हेल्थ मिनिस्टर रहे, सेंटर में रहे, स्टेट में इनका दबदबा रहा, हमें LG के पास जाना पड़ा, हमें केंद्र मंत्रियों के पास जाना पड़ा, जो आज की बीजेपी की सरकार है। आज की सरकार में ANM स्कूल, नर्सिंग स्कूल आज की सरकार में हमें सैंक्शन यहां पे हुआ। तो कैसी ये बातें करती, ये सारे एक्सपोज हो चुके हैं। मेरी बात भविष्यवाणी आपके दर्शक भी नोट करें कि ये चुनाव लड़ेंगे 2024 का असेंबली का, और उसके बाद चुनाव लड़ने के बाद 26-27 में ये दोबारा आपको कांग्रेस के दरवाजों पे दिखेंगे। लोगों में इनकी कोई सह नहीं है, ये लोगों की जो लोगों के सामने जो उनका कॉन्फिडेंस था वो खो चुके हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ मलिक साहब थे जिनने सीधा निशाना साधा आज़ाद साहब पे और बताया कि वो
जो है लोटस मिशन के तहत जम्मू कश्मीर आ रहे हैं और उन्हें जो पार्टी छोड़ी है कांग्रेस की। अब देखना होगा कि इलेक्शंस के बाद जो है नतीजे क्या आते हैं, कौन कितनी सीटें निकालता है और कौन जम्मू कश्मीर का जो है चीफ मिनिस्टर बनता है, किस तरह का सिनेरियो बनता है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है जम्मू कश्मीर में। Khalsa College of Engineering and Technology, an institute of Khalsa College Governing Council established in 1892, is one of the leading college of India, giving education to young birds with all advanced facilities, having well experienced and well qualified faculty who nurtures potential of students through quality education. Admission open for session 2022 to 2023 batches in various courses like BSc and MSc in Anesthesia and OT, Medical Lab Sciences, Radio Imaging Technology, BSc Forensic Science, BSc Cardiac Care Technology. Enroll now. To know more about admission process, do contact our numbers 6005760085, 9906799204, 8713099191.